भाई मैं सही बताऊँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या. आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग टू सी व्हाट हैज हैपेंड. डू यू लेंड एनी क्रीडेंस टू जो कंस्पिरेसी लैंड है इसके अराउंड, कि कोई मतलब देखो दो टाइप की कंस्पिरेसी हैं, ठीक है. एक कंस्पिरेसी तो ये है कि बोइंग को लेके बहुत टाइम से विसल ब्लोइंग चल रही है, दैट देयर आर सेफ्टी इश्यूज पर्टिकुलरली विद दिस एयरलाइनर. द सेकंड इज कि दिस हैज बीन डन टू टार्निश इंडियाज इमेज. करेक्ट. एंड फ्रैंकली द सेकंड वन आई एम लेस लाइकली टू बिलीव, बिकॉज मेरे को लगता है इंडिया का मीडिया सेक्टर, चाहे वो इनफॉर्मल ट्विटर पे लोग बोल रहे हो या फॉर्मल जर्नलिस्ट हो, थोड़ा पैरानॉइड है. हमें सारा टाइम लगता है हमें कोई उंगली करने में इंटरेस्टेड है, एंड इतना कोई शायद इंडिया के बारे में नहीं सोचता. हो सकता है कुछ कमरों में कुछ लोग इंडिया के बारे में सोचते हों, बट लार्जली ना कोई जनता ना कोई पब्लिक ऑफिसेज ऑफ द वर्ल्ड आर कंसर्न्ड अबाउट अरे इंडिया की क्या इमेज है. तो मेरे को ये वाला फिर भी थोड़ा ऐसा लगता है कि इन्फ्लेटेड है, एक सेंस ऑफ सेल्फ, एक कंटिन्यूस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो इंडिया को है, जो अब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसकी मैनिफेस्टेशन है. बट बोइंग के साथ काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स एसोसिएटेड है. मेरे को लगता है वहाँ पे एक्चुअली सवाल हो सकते हैं पर कोई उठाने वाला नहीं होगा. हाँ हो सकते हैं ब्रो, बिकॉज बोइंग के ऊपर तो यूएस इकॉनमी टिकी हुई है ना. दे आर नॉट जस्ट बोइंग, दे आर लॉकहीड मार्टिन उन्होंने शायद खरीद लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इट्स अ वेरी बिग कंपनी एंड देयर आर कपल ऑफ लॉ मेकर्स हु वर इनिशियली एट बोइंग, नाउ दे आर इन कांग्रेस, so they have like power. They have power. Boeing has power. So उनकी एक आई थिंक कहीं पे एक फैसिलिटी थी साउथ में, दे हैव मेड अ न्यू फैसिलिटी इन टेक्सास और फ्लोरिडा. वहाँ पे एक बंदे ने कैमरा लेके भी घुस गया था, उसने कुछ वीडियो भी बनाया था. चेक करो विसल ब्लोअर, ये टेक्सास या फ्लोरिडा कुछ ऐसा उनकी नहीं. एक तो उनकी फैसिलिटी वही नॉर्थ या मिड यूएस में थी, एक नीचे भी उन्होंने नई फैसिलिटी. वहाँ पे कोई कैमरा लेके घुस गया था. चैट जीपीटी पे सर्च करना, वो तेरे को उसने हिडन कैम लगाया था एंड देन वो लेके घुस गया था अंदर, क्योंकि उसको भी कुछ था ऐसा. बट देयर आर कपल ऑफ विसल ब्लोअर जिन्होंने बुला है बोइंग के लिए. हाँ, और क्या प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करिए, डू यू नो? यार कि ये जो अप्रूवल्स ले रहे हैं एफए से, ये जल्दबाजी में ले रहे हैं. और एफए भी अप्रूवल्स दे रहा है और वो थोड़ा सा आर्म ट्विस्टिंग भी कर देते हैं एफए की, क्योंकि वो इतने बड़े हैं. अच्छा, एफएए इज फेडरेशन ऑफ, जो यहाँ पे डीडीसी है. अच्छा वहाँ का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन. हाँ ठीक. और भाई दुनिया एफए को ऐसे देखती है ना, अगर एफए ने अप्रूव, हमारा डीजी से तो अगर एफए ने अप्रूव कर दिया, डीजी से तो बोलेगा हाँ अप्रूव सर, अप्रूव. हाँ, डीजीसीए हैज़ नो टेक्निकल नॉलेज कि वो अपने से खुद से नए रेगुलेशंस या फिर कुछ रिसर्च कर सके. तो हम तो जो एफए बोलता है हम तो सराफ की पट्टी बांध के मान लेते हैं. आप सोचो ना, एफए हमें ऑडिट करने आता है, हमें रेटिंग देता है भाई डीजीसीए को. हाँ, अच्छा, कि ये कितना कॉम्पिटेंट है. अच्छा. एक तो हो गया आईक्यू. जब मैंने कभी कभी भाई कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको पता चलती है, आपको अजीब लगता है. हाँ. और फिर वो इतने सालों तक और सब लोग आपके आसपास, वो तो आपको लगता है ये नॉर्म ही होगा, तो फिर आप ओके हो रहे थे उस चीज़ से. जब मैं एविएशन में आया, मैंने कहा एफए तो उनके देश की बॉडी है, तो हमें रेटिंग क्यों दे रहा है वो? या तो रेटिंग ऐसी चीज़ हो या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे है वो भी आईकेओ है, बट वो किसी को रेटिंग नहीं देता. एफए चौधरी बन के सब देशों में जाके सबको रेटिंग देता. अमेरिका का पुराना है चौधरी बनने का. हाँ. तो वो रेटिंग देता हमें आके. और अब तुम्हारी इंप्रूव हो गई, अदरवाइज 5-6 साल पहले तक तो मैं लेवल 3 में रखता था वो. अब हम लेवल 2 हैं. हाँ, और लेवल 3 में रखता था तो कहता था कि यार हाँ तुम्हारे देश में हम इससे ज़्यादा फ्लाइट नहीं भेजेंगे क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी बहुत कमज़ोर है. फ्लाइट्स लिमिट करता था और हमको भी जैसे फ्लाइट्स लिमिटेड ही वहाँ भेजने को स्लॉट मिलते थे. हाँ, क्या है ये? ऊपर करिए. There have been reports of Boeing whistleblowers raising safety concerns and some have died or faced legal action. One whistleblower, John Barnett, was found dead and was self-inflicted wound after giving evidence against Boeing. Another whistleblower, Sam Salepur, testified before a US Senate committee about manufacturing shortcuts in 777 and 787 aircraft. ये 787 था ना? 787. The FAA is investigating quality claims made by some whistleblowers. Some Boeing whistleblowers have come forward with serious allegations. इसमें कैमरा लेके कौन गया, मिला क्या? यार वो मैंने देखा था. अच्छा, जॉन बार्नेट की. हो सकता है वो उड़ा दिया ना पूरा उन्होंने इंटरनेट से, वो काफ़ी पहले की बात थी. बट देयर इज़, हाँ विसल ब्लोअर्स हैं ब्रो यहाँ पे. और एयर इंडिया में भी एक और विसल ब्लोअर था, आई थिंक उसने 2022 में कुछ करा था उसने कि एयर इंडिया के 777 जो यूएस से यहाँ पे आ रहे हैं, दे आर नॉट कंप्लायंट विद द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑन बोर्ड. कुछ 15 मिनट की होनी चाहिए, 12 मिनट लेके उड़ रहे हैं, कुछ ऐसा था. तो आप यूएस से इंडिया आते हो, 3-4 रूट्स बनते हैं ना आपके. तो वो कह रहा था कि एक्सटेंडेड फ्लाइट ओवर वाटर आप नहीं कर सकते बिकॉज कम ऑक्सीजन आपके पास विद इन सम 2 or 3 एयरक्राफ्ट. सो ही कॉल्ड द डिस्पैच, सेड यू प्लीज फाइंड अ न्यू रूटिंग फॉर मी. सो दे वर नॉट हैप्पी विद हिम कि यार लास्ट मिनट पे फ्लाइट डिले हो गई, तुमने एक्स्ट्रा काम दे दिया. तो व्हेन ही लैंडेड ही वाज कॉल्ड अप
एंड कुछ उसका हुआ एंड उसको आई डोंट नो उसकी फ्रिक्शन हुई कोई मैनेजमेंट के साथ, फिर उसको फायर कर दिया, क्या कर दिया, बट देन उसका केस चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में और कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कुछ रूलिंग दी थी. इफ यू वांट टू पुल इट अप आ जाएगा. एक्चुअली लुक इट अप. एयर इंडिया विसल ब्लोअर 777 ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डाल. अभी ट्विटर पे भी वो ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि क्या है जब ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं ना ब्रो, तो पिछले 5-6 साल से जो लोग के साथ हुआ होता है कि हाँ अब तो मेरे साथ भी हुआ था, तो सारे लोग सामने आते हैं. हाँ, देयर वर सफिशिएंट वीडियोस कि एसी नहीं चल रहे या एंटरटेनमेंट सेटअप नहीं चल रहा. दैट इज अ कस्टमर वर्जन ऑफ इट ना, कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है. ये एग्जैक्टली दिस वन. A whistleblower pilot raised concerns about the emergency oxygen supply on Air India's Boeing 777. 12 मिनट का है ना. हाँ, 12 मिनट ऑक्सीजन सप्लाई. 12 मिनट ऑक्सीजन सप्लाई. द पायलट दिस अमाउंट ऑफ वाज इनसफिशिएंट फॉर सेफ ऑपरेशन. तो अगर ये पता इनका क्या है. हाँ. इनका है अरे सर 2 इंजन चलते हैं ना, 10 साल में फेलियर हुआ क्या, ले जाओ आज भी. एंड एज अ पायलट माई जॉब इज भाई हाँ 10 साल से नहीं हुआ, आज हो गया तो राइट. आपको तो एक बार प्रोबेबिलिटी, हाँ, यू वांट वन फेलियर फॉर एवरीथिंग टू गो. वो कह रहा है कि सर 12 मिनट का नहीं देगा ये ऑक्सीजन. एंड वाई 12 मिनट, क्योंकि तुम जिस लेवल पे फ्लाइट को प्लान कर रहे हो, लेट्स से लेवल 410390, वहां से सेफ ऑल्टीट्यूड है 10,000. तो 10,000 में आई डोंट नीड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन. वहां से मैं 10,000 12 मिनट में नहीं आ पाऊंगा, 16 मिनट में आऊंगा. तो 4 मिनट के लिए तो क्या करोगे. पहले अपना लगाएं फिर बच्चा का लगाएं, भाई है ही नहीं उसमें, क्या कुछ आएगा ही नहीं. राइट. ओ राइट. एंड एज अ पैसेंजर यू आर लाइक ये कभी हुआ नहीं मेरे साथ. हाँ, राइट. आई हैव नेवर सीन. बट विल यू टेक ऑफ विदाउट इट? या राइट, एग्जैक्टली. नहीं ना. या राइट. द DDCA वाज आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड डिटरमिन. ये केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है भाई ये, और कोर्ट ने भी इसको फटकार लगाई थी अच्छी खासी. तो ही सेड कि नहीं यार ये मेरे को दूसरा रूटिंग फाइल करके दो आप, और नीचे का लेवल फाइल करके दो. इफ़ यू आर फाइलिंग लेट्स से 390 39,000 फीट, गिव मी 330 so that I can descend down to 10,000 in time. Maybe nothing will happen. Right. But I will not take that chance, right? Right. So 330 में क्या है, ज़्यादा फ्यूल लगेगा. अच्छा. रूटिंग लंबी लगेगी. The higher you go, the lesser fuel you use, ना bro. Okay. Because the distance becomes smaller, huh? नहीं, air is less dense as you go up, ना. Fair. For me, cruising at higher level is beneficial. Oh, okay. So jet engines they're designed to perform at high levels. तो ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है. मैं फ्यूल कम यूज़ करूँगा, ट्रैफिक कम होगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मेरे को डायरेक्ट रूटिंग मिल जाएगी. राइट. दिस प्लस लास्ट मिनट डिलेज एंड क्योंकि यार डिस्पैच में भी उनके ना 5-6 रूट्स तैयार होते हैं. ऐसा नहीं कि उनको बैठ गए एंटर मारा निकल आया. तो नाउ दे हैव टू सिट एंड देन रियली वर्क हार्ड एंड जॉइन पॉइंट्स एंड देन कैलकुलेट टाइम एंड फ्यूल. पूरा सब कुछ नया करना पड़ता है. सो दे वर नॉट हैप्पी कि तुम दिमाग लगा रहे हो अपना. ऐसे ही चलता है यहाँ पे 10 साल से ऐसे ही हो रहा है, तुम नए आए हो. तो वो एक एटीट्यूड नहीं आता भाई. मैं नहीं आई मीन anybody who's worked any job anywhere in India, किसी भी सेक्टर में. और पता है इंडिया में जितने भी लोग हैं, at some point in their lives they have had a touch point with bureaucracy, सरकारी काम. तो everybody understands your pain. सबका एक बार एक उनको टच पॉइंट हुआ है. they know कि सिस्टम कैसा है क्या है, तो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है. तो they understand कि ये हमारा बैकग्राउंड कल्चरल एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क कह लो कि, और मतलब ये वही एटीट्यूड है कि 3 महीना काम नहीं करेंगे, गर्मियों की छुट्टियां पूरी मनाएंगे. हम आराम पसंद आदमी हैं. पर हाई क्रिटिकल सेफ्टी जंक्चर्स पे ये चीज़ एज अ कंज्यूमर हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि फ्लाइट्स इस तरीके से चलती हैं. एज अ कंज्यूमर हम कहते हैं अच्छा सीट रिक्लाइन नहीं हो रही, ओके इशू. बाथरूम नहीं चल रहा, ओके इशू. लाइक दैट इज व्हाट वी नोट. वी डोंट सी दैट दिस इज द लेवल ऑफ इशू. हाँ ब्रो, जब ये पहले एक किसी बंदे ने हु फ्लू दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर, उसने ये पॉइंट आउट किया था, देन आई वाज लाइक दिस थिंग्स दे डोंट अफेक्ट सेफ्टी. बट देन मैंने दोबारा जब सोचा ना, मैंने कहा या ऑब्वियसली दे डोंट अफेक्ट सेफ्टी, बट आप एयरलाइन क्यों रन कर रहे हो? दिस इज अ बिजनेस, यू वांट टू अर्न मनी फॉर योर कस्टमर्स, यू वांट टू पैकेज थिंग्स राइट that they buy. Right. So if you don't have enough money or will to make those things right, तो सेफ्टी पे तुम क्या ही पैसा लगा रहे हो? हाँ, वो तो फिर भी बैकग्राउंड हो गया. बैकग्राउंड है ना, किसी को दिखता ही नहीं. Right. जब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मेरे अच्छा ही गार्निशिंग आ रही है, और किचन में तो कीड़े घूम रहे हैं, मुझे क्या पता. Right. या तो खाना भी अच्छा नहीं आ रहा. हाँ, right. पीछे क्या ही होगा भाई. Right. Guys, trust me, I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon because we post some amazing conversations for you on that channel.